हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस एस्पिरेंट शिवांगी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि टाइम जैसे भाग रहा है, पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है कि हर एस्पिरेंट को लग रहा है। तो टाइम तो निकल ही रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने बहुत दिन पहले आप सबको इंडिया ईयर बुक दिखाई थी, राइट? तो उसमें एक भैया पूछ रहे थे बार बार कि मतलब कौन सा चैप्टर इसका पढ़ना है, और अगर जिनको 25 में देना है वो 24 का लें, या फिर जो भी मार्च में 25 की आ जाएगी वो लें, है ना? ये सारे बहुत सारा कन्फ्यूजन था, तो मैं उसको आज दूर करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपको एग्जाम 25 में देना है ना, तो आपको 24 वाला ही फॉलो करना है ना? आप 24 का पढ़िए, अच्छे से करिए। एंड जब भी आप एग्जाम देते हो, जैसे सर ने बोला था कि जैसे आप 26 में जिसको भी देना है वो 25 का लेगा, उसके लिए 25 वाला सही रहेगा, 25 का इंडिया ईयर बुक, है ना? और बाकी हम लोग को 25 में देना है तो हमारे लिए 24 ठीक है, क्योंकि मार्च में आएगा अपडेट होके, है ना? उसके बाद फिर आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि आप वो करोगे, और ना ही उससे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। सर ने ये चीज़ बोला है बहुत ही क्लियरली, और मैं आप सबको बता रही हूँ। तो ये चीज़ था। और जैसे कि आज संडे भी है, तो मैंने एक दो कमेंट लिया है, तो उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी। तो उसमें एक ये था कि टेस्ट सीरीज का बताइए, टेस्ट सीरीज का कैसे क्या करें। तो भाई देखो, जो मैं बताऊं खुद का, तो मैंने अभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, राइट? पीटी के लिए, और नहीं लिया है तो उसका रीज़न भी मैं आप सबको अभी बता दे रही हूँ। जैसे मैंने सोचा है कि अभी जो फरवरी है, पूरी फरवरी मैं बहुत अच्छे से इसमें पीवाईक्यूज करूँगी, है ना? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही टेस्ट सीरीज लेना ज़रूरी नहीं है, या फिर मैं लूँगी नहीं, या फिर क्या है। जितने भी लोग जल्दबाजी करेंगे उनको बातें नहीं समझ में आएंगी, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी, है ना? जैसे मैंने अभी नहीं लिया है, इसका मतलब यह है कि जैसे दृष्टि पे मेरी टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज आ रही है वो अपलोड होके ऐप पे, बट मैं बताऊँ भी मैंने उसको किया भी नहीं है। मतलब जो वैसे क्लास टेस्ट हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो मैंने किया है, बट जो ऐसे फुल्ली टेस्ट ले आ रहा है, सी सैट का एंड जीएस का, वो मैंने अभी नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि जब मैं अच्छे से, मतलब अच्छे से होता है ना कि एक बार जैसे फुल सारे सब्जेक्ट का ऐसा हो जाए कि मैं पीवाईक्यू 4 से 5 बार कर लूँगी, है ना? सारी चीज़ों को, जैसे हर सब्जेक्ट का पोर्शन। अब हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू बहुत अच्छे से चारों ऑप्शन एनालिसिस करना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी तैयारी पूरी है, हर नोट्स मुझे रटा पड़ा है हर सब्जेक्ट का, तो मैं तुरंत कर लूँगी और मैं फटाफट चली जाऊँ, जो टेस्ट मेरे ऐप पे अपलोड हो गया उसको दे दूँ और अपनी गलतियाँ कर लूँ। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो जैसे ये मेरे तरीका है, पता नहीं आप सबको सही लगे तो आप फॉलो करिए, अदरवाइज आप सबका जो सही लगे वो करिए। बट जैसे मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं हर सब्जेक्ट को उसके सिलेबस वाइज, क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके वाइज, और किस से कितने चैप्टर मतलब मुझे पढ़ना है जो मेरा कवर हो जाएगा, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो नोट्स बना के पढ़ा है या खुद से पढ़ा है या फिर क्लासेस कवर किया है, वो मैं बहुत अच्छे से करूँगी जब उसका मेरा 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा एक सब्जेक्ट का, है ना? और वो मेरा टारगेट है कि मैं लास्ट फरवरी तक मुझे करना है। तो हर सब्जेक्ट का अगर 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद पीवाईक्यूज को कम से कम मैंने सोचा है कि फरवरी तक मेरी पीवाईक्यूज 2 बार मैंने सॉल्व कर लिया है, बट 2 बार और अच्छे से मुझे एनालिसिस करना है, तो वो करूँगी। और जैसे मुझे पेपर देना है, तो मतलब 24 तक का पीवाईक्यूज मुझे करना है अच्छे से, है ना? तो 24-25 में पेपर देना है, तो 24 तक तो आपको करना ही है, वो कर लूँगी, तब मैं टेस्ट सीरीज दूंगी। अब इसका रीज़न क्या है मेरा? सबसे पहली चीज तो फटाफट क्वेश्चन गलती करके अटेम्प्ट करके अपना वो बर्बाद नहीं करना है ना? क्योंकि फिर, और जब तैयारी अच्छी होगी तब जो वहाँ क्वेश्चन हम टेस्ट देंगे, वहाँ जो गलती होगी उस गलती को हम एनालिसिस करेंगे, फिर उस पॉइंट पे जाएंगे, उस टॉपिक पे जाएंगे, और वहाँ वो चीज़ें, जो चीज़ें हम लोग से छूट गई हैं, वो चीज़ें ऐड करेंगे, चाहे वो करंट की हो या स्टैटिक पार्ट का हो, वो ऐड करके उसको रिवाइज करके, है ना, सब चीज़ें। क्योंकि टेस्ट देने का मतलब यही है, अपनी गलतियों पे वर्क करना, अपनी गलतियों को एनालिसिस करना, है ना? टेस्ट का मेन मतलब यही होता है। तो इसीलिए जब हमारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, है ना, हम उस पे आ जाएंगे, तब अभी टेस्ट। अभी मैं अगर कहूँ कि मैंने जनवरी से टेस्ट लगाया है या फिर मैं फरवरी में टेस्ट लगा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, दृष्टि के जो डेली, मतलब जो डेली का टेस्ट होता है, अपना क्लास टेस्ट हो गया, चाहे वो पीटी का हो या मेंस का हो, जो डेली क्लास वाले क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऐसे टेस्ट रख लिया, वो मैं कर रही हूँ। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं मतलब कोई भी टेस्ट को मैंने छुआ नहीं है, बट बाकी वैसा टेस्ट मैंने फुल स्टैंड वाला टेस्ट अभी नहीं दिया है, ठीक? तो ये टेस्ट सीरीज का मेरा तरीका है कि मैं पहले एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करती जाऊंगी, एंड उसके बाद टेस्ट लगाती जाऊंगी। तो 2 बार रिवीजन हो गया है, मैं लास्ट फरवरी तक अच्छा खासा रिवाइज करूंगी, पीवाईक्यूज की अच्छा खासा एनालिसिस करूंगी, उसके बाद मैं टेस्ट पे जाऊंगी। अब ये क्यों कर रही हूँ, इसका रीजन क्या है? तो गाइज यही रीजन है कि देखो, कोचिंग के टेस्ट सीरीज मेंस में भी हेल्प करते हैं, पीटी में भी मेंस हेल्प करते हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि नहीं हेल्प करते हैं। लेकिन जैसे अभी देखिए,
कोचिंग का जो है ना टेस्ट सीरीज, हो सकता है कोई क्वेश्चन इजी हो तो हम लोग को लगे अरे भाई हमारी तो तैयारी पूरी है, या फिर हो सकता है कोई सब्जेक्ट बहुत टफ हो तो हमें ऐसा लगने लगेगा कि मतलब जैसे तैयारी ही नहीं है ना। तो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन अगर पे बन गए तो कॉन्फिडेंस हर इंसान को आने लगता है, गप बने तो फिर कॉन्फिडेंट अपना लो होने लगता है। तो वो चीज़ अभी नहीं करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन जो एक माइंडसेट पकड़ना है हमें ना कि कैसे यूपीएससी उसको हमें कहाँ से पकड़ेंगे, तो यूपीएससी के क्वेश्चन से, पीवाईक्यू से, कि कहाँ वो ऑप्शन किस तरीके का दे रहा है ना, कहाँ वो फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसके थीम को एनालिसिस करना है हमें। तो पहले ये हो जाएगा, देन टेस्ट सीरीज तो देना ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना, आपकी तैयारी कितनी हुई है। बट भाई अभी नहीं, अभी मैं तो खुद नहीं दे रही, अभी मैं फरवरी में भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं लूँगी। मेरा टेस्ट सीरीज के लिए टाइम वही होगा मार्च, हाफ मार्च मान लीजिए, मार्च और अप्रैल एंड उधर, ठीक है। तो उधर मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करूंगी, और टेस्ट सीरीज सॉल्व करूंगी तो मैं आप सबसे शेयर भी करूंगी। तो अभी तक मैंने कोई टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं किया है, इसलिए नहीं बताया है। ये मेरा तरीका है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हर इंसान का तरीका हर किसी पे फॉलो हो करे, है ना। तो आपको जो सही लगे आप वो करिएगा, मेरा जो था मैंने आपको बता दिया। एंड दूसरा चीज़ जो मुझे आपसे बताना है, दूसरी बात, उसके लिए भी कमेंट था तो मैं उस पर भी बात करूंगी। उसका ये था कि दीदी, तो गाइस टेस्ट सीरीज की भी बात हो गई है, इंडिया ईयर बुक की भी बात हो गई है। अब एक लोग कोई कमेंट आया था कि दीदी मैं 26 के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो आप एसए के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, एसए का क्या करें। तो भाई आपको मैं एसए के लिए बता दूं कि मैंने जो विकास सर की क्लासेस है निबंध दृष्टि करके, है ना, तो वही मैंने लिया है मार्केट से, निबंध दृष्टि करके है बुक, वो आप ले लीजिएगा, उससे आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगा। बाकी ऐसे भी प्रैक्टिस ही है, मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए सही होगा। तो ये 26 वाक्य जो क्वेश्चन आया था कि मतलब 26 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इससे से रिलेटेड, मैं उनके क्वेश्चन का जवाब दे रही थी। अब बात करते हैं कि भैया का कमेंट था 2-3 वीडियो में लगातार, वो इंडिया ईयर बुक के चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात कर चुके हैं, बट कुछ चीज़ें उधर हो गई कि लाइट वगैरह का इशू हो गया एंड फिर फॉर्म वगैरह का, बट अब फाइनली सारी चीज़ें ठीक हैं। तो आज मैं उनका कमेंट पे उनका जवाब देना चाहूँगी। तो भैया मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ, शायद आप लोग की हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। तो मैं चैप्टर वैसे तो मतलब आपको बुक से थ्रू ही दिखा देती हूँ जिस दिन चैप्टर को मैंने मार्क किया है, क्योंकि इंडिया ईयर बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर का कहना ये था कि हम कुछ भी उठा के पढ़ने लगते हैं ना, जैसे, और जो चीज़ें एक्चुअल में हमें पढ़नी चाहिए वो चीज़ें हम पढ़ते ही नहीं है। तो सर ने तो तीनों चीज़ों में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों ही चीज़ों को ध्यान रख के कहा है कि ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ना। तो बाकी ऐसे भी लिखने में आपकी हेल्प करती है, तो इसी के लिए। और कुछ सेलेक्टेड चैप्टर हैं जो कि मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना है, वो मैं चैप्टर आप सबसे बात कर रही हूँ, अभी आप सबको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे सर ने बोला था कि भारत भूमि निवासी और न्याय प्रक्रिया में इतने में है, तो इसमें इतना चैप्टर है, बस इसमें इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो हमें, जैसे फर्स्ट हो गया भारत भूमि उसके निवासी, ठीक, फिर इसके बाद ये 5th वाला है विधि और न्याय, और फिर भारत और विश्व, ये पढ़ना है, तैयार करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने इधर नोट करी है ऐसे ही रफली, तो उस पर आप फोकस मत करिएगा, है ना, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उस पर फोकस करिएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पढ़ना था, तो यहाँ पे ये चीज़ें जैसे कॉर्पोरेट कार्य हो गया, या फिर यहाँ मानव संसाधन कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। तो इसमें सर ने कहा था जैसे कभी कभी इस पे डायरेक्ट स्वास्थ्य पे एस से आ जाता है ना, तो एस से आपका बहुत हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है निबंध करके, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने मार्क भी कर लिया है ना। तो ये बुक जो ऐसी है ना कि बहुत अच्छे से इसमें मतलब टॉपिक आना आपको पॉइंट में वाइज दी हुई हैं, तो पॉइंट वाइज चीज़ें आपके दिमाग में बार बार सेव रह जाती हैं। तो ये वाला चैप्टर सर ने कहा था कि आपको एसए में हेल्प करेगा। एंड सेकंड चैप्टर अगर बात करें कृषि की, ठीक है, तो कृषि का भी सर ने कहा था कि इकोनॉमी के मेंस क्वेश्चन को करने में, आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं खाद्य नागरिक सुरक्षा आपूर्ति, ये भी कहा था, मतलब इंपॉर्टेंट है, और इसमें परिवहन, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, पहले भारत भूमि उसके निवासी, फिर विधि और न्याय, भारत और विश्व कॉर्पोरेट कार्य हो गया, स्वास्थ्य और परिवार हो गया, यहाँ पे कृषि का हो गया, ये दोनों 16 एंड 17 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे परिवहन, एंड सेकेंड में भी है यहाँ पे ये ऊर्जा और संसाधन का सर ने कहा था, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। ऊर्जा वाला हो गया पर्यावरण, ठीक। फिर उसके बाद संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, ये तो मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। और ये जनसंचार वाला है ना, 26 वाला पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, मुझे यहाँ पे मार्क करना है। एंड यहाँ आते हैं युवा कार्यक्रम और खेल, ये भी करना है। संस्कृति और पैटर्न आप सब देख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम,
अब इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दी। ऐसी दी हुई हैं कि संस्था तो मतलब कब बना, उसका उद्देश्य क्या है, कैसी क्या चीज़ें हैं वो है। जैसे कोई कार्यक्रम है तो कब हुआ है, कब होना है, ठीक है, उद्देश्य क्या है उसका, ये सब चीज़ें थोड़ा माइंड में आप रख के कर सकते हैं। आप कुछ लोगों को आएगा कि इसमें, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा, बट आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है कि किसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में कैसी चीज़ें। जैसे अभी कौन सी सब्जेक्ट आपका जैसे इकोनॉमी में कौन सा हेल्प कर रहा है, फिर इसमें जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर हो गया, या पर्यावरण वाला चैप्टर कृषि का हो गया, खेल वाला हो गया, है ना, सूचना संचार वाला, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो ये सारे चैप्टर सर ने कहा था पढ़ने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया है। और गाइज तो यही सारी चीज़ें हैं। और बाकी रही मेरी तैयारी की बात, तो मुझे तो जो भी मतलब मुझसे जितना टाइम बन पा रहा है मैं कर रही हूँ बहुत अच्छे से। तो यही सब सारी चीज़ें मुझे आप सबसे बतानी थी। तो संडे था तो मैंने आपका 2-4 कमेंट लिया, सारा कमेंट नहीं ले पाई हूँ, पॉसिबल नहीं था भाई। जो इंपॉर्टेंट लगा उस पर मैंने वीडियो बनाया है। तो ज़रूर आप सबसे आशा करूँगी कि जैसे मतलब मैंने टाइम निकाल कर आपके टॉप वीडियो बनाया, आप लोग भी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा, फोकस्ड होकर करिएगा, क्योंकि अब आपके पास इधर उधर टाइम बिल्कुल मत गवाइए और अच्छा खासा अपने स्टडी को टाइम दीजिए। जितना घंटे, जितने चैप्टर, जितनी चीज़ें, जितनी अच्छी तैयारी आप अपनी कर सकते हैं, जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर अपनी तैयारी करिए, खुद को पॉजिटिव रखिए। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके कमेंट करना जरूर करिएगा।